छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. बाबा ने अपने नेत्रों सहित किडनी और लीवर को भी दान करने का निर्णय लेते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यह रजिस्ट्रेशन उन्होंने भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर कराया है। संकल्प पत्र भरने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. बाबा ने कहा कि मैंने महसूस किया है कि मृत्यु उपरांत अंगदान करने से यह किसी अन्य के जीवन के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार की परंपरा दिल दिमाग में बैठी हुई है, इसलिए भारत में यह अभी पूरी तरह स्वीकार नहीं है। लोग यह नहीं सोच पा रहे हैं कि मृत्यु के बाद हमारे अंग दूसरों के काम आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस सोच में इजाफा होता नजर आ रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. बाबा ने कहा कि अंगदान करने का उनका यह फैसला आज का नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए लगभग 2 साल पहले मैंने यह संकल्प ले लिया था कि मैं अपने अंगों का दान करूंगा। उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए लीवर और किडनी की समस्या से दूसरे लोगों की परेशानियां मेरे संज्ञान में आती रही हैं, और तब मैंने यह महसूस किया कि यदि मनुष्य का कोई अंग मृत्योपरांत किसी दूसरे मनुष्य के काम आ सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक बड़ी अच्छी सोच है जो कि समाज में स्वीकार होनी चाहिए। हमारे बीच में उत्साही युवा हैं, जागरूक और जिम्मेदार भी हैं, अपनी ओर से पहल कर रहे हैं, और मैंने भी ये महसूस किया है कि बहुत ही एक आवश्यक जवाबदेही समाज के प्रति अंगदान है, जो देश में उतनी स्वीकार्य नहीं हो पाई है। अभी तक हमारी जो भी परंपराएं रही हैं, मृत्यु उपरांत दाह संस्कार इत्यादि की परंपराएं रही हैं, कहीं न कहीं हमारी सोच में वो जगह नहीं बना पा रहा है कि मृत्यु के बाद हमारा अंग और प्राणियों के काम आ सकता है। कुछ साल पहले मैंने नेत्रदान का संकल्प लिया था, लेकिन वो पंजीकृत नहीं हुआ था। तो आज ये आए और कल आए थे, इन्होंने बताया कि पंजीकृत नहीं हो पाया, आपने अंगदान किया तो था, नेत्रदान किया था, तो उसका पंजीयन और साथ में अन्य अंगों के दान के संदर्भ में, टिश्यू के दान के संदर्भ में संकल्प लिया है। और मेरी ये इच्छा है, मृत्यु उपरांत अगर शरीर के कोई अंग उस दशा में हो कि किसी के भी काम आ सकें तो वो आए। शासनकाल में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जब काम करने का मौका भी मिला था, तो प्रदेश में भी लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब के लिए बड़ी दिक्कत जा रही थी। रोटो है, सोटो है, ये संस्थाएं हैं, ऑर्गन डोनेशन के संस्थाएं, राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, ये प्रदेश में स्थापित भी नहीं थी। तो आज हमारे यहाँ न केवल वो स्थापित हैं, बल्कि चल रही हैं, गतिशील हैं, और टिश्यू का भी दान करके वहाँ पर टिश्यू बैंक बना हुआ है अब छत्तीसगढ़ में, तो उस टिश्यू के माध्यम से भी बहुत उपचार हो सकते हैं। तो एक पहल जो आवश्यकता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी करने का मौका लगा था, और एक नागरिक के रूप में भी जो मुझे महसूस होता है कि मृत्यु उपरांत अगर शरीर का कोई अंग किसी के काम आ सके तो उसके लिए सामने आना चाहिए। आज वही सर्टिफिकेशन मिला है, तो मुझे एक संतोष, गहरा संतोष महसूस हो रहा है। इस मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने भी उनका अनुसरण करते हुए अंगदान का संकल्प पत्र भरा है। उन्होंने भी बताया कि 2 साल पहले उन्होंने भी अंगदान का संकल्प ले लिया था। जी, आज से 2 वर्ष पूर्व अंगदान करने का प्लेज मैंने भी लिया था। किसी कारणवश वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इस वर्ष उसको भी पूरा करने का मौका लगा, और जो गवर्नमेंट की तरफ सर्टिफिकेट मिलता है वो भी प्राप्त हुआ। और ये भी जान के खुशी हुई कि 2 वर्ष पूर्व जहाँ छत्तीसगढ़ सारे प्रदेशों में आखिरी स्थान पे था, आज वो 20वें स्थान पे आया है उठ के, और आर्यन जैसे साथ में हैं, इनके जैसे अच्छे समाजसेवी युवकों के माध्यम से इस पहल पे काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी सरगुजा भी यहाँ पे एक पहल लगातार साल भर चलाती है, और लगभग 1000 से लोगों को इस पे प्लेज दिलाने का हम लोग ने काम किया है, और ऐसे ही जागरूकता बढ़ाने का काम करने का प्रयास करते हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के अंगदान की घोषणा एवं संकल्प पत्र भरे जाने के बाद से समाज में और खास तौर पर राजनीतिक गलियारों में भी काफी चर्चा हो रही है।
और लोग इसे सकारात्मक सोच बताते हुए किसी भी राजनेता द्वारा की गई एक अच्छी पहल बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोई अन्य राजनेता भी टी.एस. बाबा का अनुसरण करते हुए आने वाले समय में अंगदान की इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।